शेक हमारे सामने आ चुका है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा हम कहाँ से खाना स्टार्ट करें। इसमें इतनी सारी चीज़ें और काफ़ी ज़्यादा है, हम लोग भी ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी लग रहा है कि हम ख़त्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन खाकर देखते हैं कैसा है। स्टार्ट करो भाई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनम जावेद और आज मैं एक ऐसा शेक ट्राई करने जा रही हूं जो कराची के अलावा कहीं और नहीं मिलता। और मैंने ऐसा सुना है कि इस शेक को ख़त्म करने के लिए कम से कम 4-5 लोगों की ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने अपनी गैंग को भी साथ ले लिया। अब सीधा वहीं मिलते हैं आपसे। ये मॉन्स्टर शेक जो है, इसका आइडिया बहुत पुराना था। ये एक दिन में नहीं बन गया, ये 14-15 साल की मेहनत है। मुझे एक बड़ा गिलास मिला, मैंने उसको रख दिया और रोज़ाना मैं सोचता था कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मैंने डालनी हैं, क्या क्या चीज़ें लगानी हैं। तो आप यकीन करें 6 महीने तक तो मैंने उसकी चीज़ें ख़रीदी हैं और इसका नक्शा मैंने बनाया है। तब जाके ये चीज़ जो है ना, ये एक चीज़ ऐसी बनी है कि वाकई कि ये आप आएँ तो पूरी फैमिली के साथ आएँ और बच्चा छोटा बड़ा सब इसके साथ एंजॉय कर सकता है। इसके अंदर 16-17 आइटम हैं। देखें, इसके अंदर सबसे महंगा जो फल है वो पाम नट्स है, चिलगोज़ा। फिर तुर्की से बरामद किया हुआ हेज़लनट्स है, बादाम, पिस्ता, काजू, ये सब चीज़ें हैं। और इसके अलावा इसमें अनवा किस्म की चॉकलेट्स हैं, किटकैट है, टॉपिंग करते हैं चॉकलेट की। इससे चॉकलेट का शेक है, इसके अंदर मार्शमेलो है। तो बंदा जहाँ से शुरू करता है, एक तरफ से शुरू करता है, उसका जायका डिफरेंट होता है। जब वो ट्रे में खाता है तो उसका जायका कुछ और होता है। ये सारे भी कंफ्यूज हो गए कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म करें, क्योंकि इतनी सामने ऐसी चीज़ आ गई है। मैंने बहुत सारी जगहों का मीठा ट्राई किया, लेकिन कभी भी मैंने ये नहीं खाया। मुझे नहीं लगता है पाकिस्तान में कहीं और मिलता है। और अगर आप चॉकलेट लवर हैं तो आपके लिए तो बहुत बेस्ट है। इसमें इतनी सारी चॉकलेट वैसे भी डली है, चॉकलेट आइसक्रीम, डोनट, पता नहीं क्या कुछ है। तो आप लोग आकर ज़रूर अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ ट्राई कर सकते हैं और कोशिश कीजिएगा ख़त्म कर लें। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा और आज मैंने एक ऐसा शेक ट्राई किया जिसका हर साइड से जायका बहुत मुख्तलिफ था। तो आप लोग पाकिस्तान में कहीं पर भी रहते हैं, जब भी कराची आना हो तो इस शेक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।